पिथौरागढ़ में वेदांता पब्लिक स्कूल श्रृंखला की पहली शाखा रोडवेज वर्कशॉप रोड चंद्रभागा पिथौरागढ़ में खुल चुकी है। यहाँ हर दिन है खास क्योंकि यहाँ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम। स्कूल में एडमिशन शुरू हो गए हैं। आज ही एडमिशन सुनिश्चित करें। संपर्क करें 9258 462 424। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी को स्थानांतरण पर आज जिले के अधिकारियों ने विदाई दी। इस अवसर पर अधिकारियों ने उनकी कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा, आम आदमी की समस्याओं के समाधान के लिए वे हमेशा तत्पर रहे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से मिले सहयोग के लिए आभार जताया। विदाई कार्यक्रम में आरटीओ अभिनव कहतोड़ी ने गाना गाकर समा बांधा। इस महफिल में आपकी मोहब्बत है, आज हूँ मैं जो कुछ भी हो, आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक रेखा यादव, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी, अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी आशुतोष सिंह, परियोजना अधिकारी आशीष पुनेठा, जिला विकास अधिकारी रमा गोस्वामी सहित तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। मैं सबसे पहले तो पिथौरागढ़ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस बीच में सेवा करने का मौका दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का और सरकार का बहुत धन्यवाद। जिलाधिकारी के रूप में पिथौरागढ़ में काम करना मेरे जीवन की सबसे बड़ा एक समय रहा, सबसे महत्वपूर्ण समय रहा, सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। मैं इस पूरे कार्यकाल में जो भी जनता की सेवा कर पाया और अपने अधिकारियों के साथ में मिलकर के हमने दूरस्थ क्षेत्रों तक जो विकास है उसको पहुंचाने का जो भी हमने प्रयास किया, उसके लिए मैं जितने मेरे सहयोगी हैं, जितने मेरे साथी अधिकारी हैं, जितने मेरे साथी कर्मचारी हैं, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। सभी जनप्रतिनिधियों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने निरंतर हमें सहयोग प्रदान किया। और साथ ही साथ में यहाँ के पत्रकार बंधुओं का भी विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ कि जिनके द्वारा निरंतर हम लोगों को मार्गदर्शन भी दिया गया और समय समय पर हम लोगों को अपने न्यूज़ के माध्यम से विवरण भी हमें हमें जानकारियाँ भी हमें देते रहे। मैं पुनः पिथौरागढ़ की महान जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी को अपर सचिव शहरी विकास के पद पर स्थानांतरित किया गया है। उनके स्थान पर बागेश्वर के जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के नए जिलाधिकारी का दायित्व संभालेंगे। विद्या भारती के सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम में देश भर में आयोजित होने वाले 30,000 सम्मेलनों में 75 लाख महिलाएं भागीदारी करेंगी। यह जानकारी देते हुए सप्तशक्ति संगम की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय संयोजिका रेखा जोशी ने आज बताया, कुटुंब व्यवस्था और पर्यावरण के प्रति मातृशक्ति की भारतीय दृष्टि को विकसित करने के उद्देश्य से यह सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान जो विश्व का सबसे बड़ा गैर सरकारी शिक्षण संस्थान है और अपने पूरे देश में 22,000 विद्यालय चलते हैं। तो विद्या भारती समय समय पर संस्कारवान शिक्षा के साथ साथ समाज सुधार के, समाज के लिए कुछ अच्छे कार्यक्रमों का आयोजन भी करती है। तो इस बार विद्या भारती ने एक महिलाओं के क्षेत्र में बहुत भव्य कार्यक्रम की योजना बनाई है, जो कार्यक्रम अपना 3 अक्टूबर से 23 जनवरी तक के बीच इस समय में निर्धारित है। तो इसका नाम है सप्तशक्ति संगम। और आपको लग रहा होगा सप्तशक्ति संगम क्या है, तो मातृ सम्मेलन है ये एक प्रकार से। लेकिन हर बार हम माताओं की जो कार्यक्रम करते थे उसका नाम मातृ सम्मेलन लेते थे। इस बार सप्तशक्ति संगम रखा, इसलिए रखा कि गीता का जो 10वां अध्याय है उसके 34वें श्लोक में एक बात कही है स्त्रियों के लिए कि कीर्ति श्रीवाक च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा, ये 7 गुण बताए गए हैं, उसके आधार पर ये नाम रखा गया है। तो पूरे देश के अपने सारे विद्यालयों में 250 से 300 तक की मातृशक्ति को वहां पर बुलाकर ये कार्यक्रम कराए जाने हैं। और इसमें जो विषय है, आपको लग रहा होगा कि क्यों कराए जाने हैं ये कार्यक्रम, तो 5 परिवर्तनों में से 2 परिवर्तन इसमें लिए गए हैं। मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखते हुए 2 ही परिवर्तन बता रही हूँ, कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण। तो कुटुंब में अगर
वातावरण बहुत अच्छा होगा, पालन पोषण बहुत अच्छा होगा और पर्यावरण का संरक्षण होगा। तो ये जब स्त्रियों के बीच में, बहनों के बीच में ये सब बात जाएगी तो बहुत अच्छा समाज के लिए ये कार्यक्रम होगा। 1000 महिला वक्ता बच्चों के समग्र संस्कारवान विकास में माता की भूमिका को जागृत करेंगी। यह आयोजन कश्मीर से कन्याकुमारी तक कराए जा रहे हैं, इसलिए इसे सप्तशक्ति संगम नाम दिया गया है। प्रदेश के निजी विद्यालयों को आरटीई के तहत सरकार से मिलने वाली धनराशि अब समय पर मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार के स्तर से प्रदेश के शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर इस मामले का संज्ञान लेने को कहा है। ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल के संस्थापक एडवोकेट मनोज कुमार जोशी ने इस मामले में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि आरटीई का पैसा समय पर नहीं मिल रहा है, जिससे विद्यालयों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है और उन्हें कई परेशानियां उठानी पड़ रही है। उनकी शिकायत पर कार्रवाई हुई है। इसके बाद शिक्षा विभाग ने अक्टूबर माह में ही आरटीई के विवरण विद्यालयों से मांग लिए। मनोज जोशी ने उम्मीद जताई है कि दीपावली से पहले स्कूल को आरटीई की धनराशि का भुगतान हो जाएगा। पिथौरागढ़ जिले में धारचूला तहसील के व्यास वैली के काड़ा पानी में आज एक कैंपर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना के वक्त वाहन में कोई सवार नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मिली जानकारी के अनुसार कैंपर चालक मोहन सिंह शाही ने आज सुबह वाहन स्टार्ट किया। जैसे ही उन्होंने वाहन को स्टार्ट किया, वाहन पीछे की ओर आ गया। चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए वाहन को छोड़ दिया। वाहन करीब 20 मीटर नीचे गहरी खाई में जाकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। देश के 8 राज्य निदेशालय की बालिका एनसीसी कैडेट्स का रॉक क्लाइंबिंग शिविर आज पिथौरागढ़ में शुरू हो गया। शुभारंभ अवसर पर कैडेट्स को संबोधित करते हुए कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल देवेश सिंह एरी ने कहा, जीवन में साहसिक गतिविधियां असामान्य और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में मदद करती है। शिविर में इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान आइस क्लब के प्रशिक्षक तनुजा चुफाल, वंदना धामी, नैना बिष्ट, हिमांशी खरक्वाल तथा पल्लवी प्रशिक्षण देंगे। राज्य स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन आज पिथौरागढ़ नगर के एशियन एकेडमी स्कूल में हुआ। मुख्य अतिथि मेयर कल्पना देवलाल और लक्ष्मण सिंह महर परिसर के निदेशक डॉक्टर हेमचंद्र पांडे ने संगोष्ठी का शुभारंभ किया। प्रदेश के 13 जनपदों से आए 26 विद्यार्थियों ने निर्धारित विषय क्वांटम युग, भविष्य और चुनौतियों पर अपने शोध पत्र रखे। संगोष्ठी में टिहरी गढ़वाल के निर्मल पवार ने पहला स्थान प्राप्त किया, नैनीताल के शोभित दुर्गापाल को दूसरा और पिथौरागढ़ के सोर वैली स्कूल की यशस्वी जोशी को तीसरा स्थान मिला। जिला विज्ञान समन्वयक डॉक्टर विकास पंत ने सभी का आभार जताया। एशियन एकेडमी स्कूल के संस्थापक स्वामी डॉक्टर वीरेंद्रानंद महाराज ने कहा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक चेतना का विकास करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का नियमित आयोजन महत्वपूर्ण है। इस दिवाली धमाका ऑफर में आपको मिल रहा है। हर खरीद पर धमाकेदार डिस्काउंट और साथ ही अब हर पावर वाले चश्मों पर पाएं एक स्टाइलिश सनग्लास बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, चले आए न्यू रैबन ऑप्टिकल्स, मेहरा मार्केट, सिलथाम या ऑप्टिकल गैलरी, सुपरमार्केट, सिमल गैर बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।